भारत स्वाभिमान अभियान के तहत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज इन दिनों कर्नाटक प्रांत के गुलबर्गा दौरे पर हैं। गुलबर्गा में बच्चों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जहां कई स्कूलों से हजारों की संख्या में बच्चे योग सीखने आए थे। कल हमने आपको बच्चों के लिए आयोजित योग शिविर में सारे प्राणायाम दिखाए। आज हम आपको बच्चों के लिए उपयोगी आसन एवं व्यायाम दिखा रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी बच्चों को ओम। गुलबर्गा के सभी बच्चों के तरफ से बाबा जी को बहुत सारा प्यार। हम बच्चे जो भारत माँ के भविष्य हैं, हमारा भविष्य संवारने खुद बाबा जी यहाँ पधारे हैं। ये हम बच्चों का स्वर्ण योग है। आप सभी बच्चों के ओर से हम आश्वासित करते हैं कि आज बाबा जी से हम जो कुछ भी सीखेंगे उसका जीवन पर्यंत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से उसका पालन करेंगे। अब बताएंगे आपको आसन और व्यायाम। पैर सामने खोल लेंगे। हाइट बढ़ाने के लिए अब करवाएंगे आसन। अब क्या करवाएंगे सबको? 5 आसन। मिनिमम कितने आसन करने हैं सबको? 5 आसन कर लेना। जो 5 आसन कर लेगा उसकी हाइट कम, उसकी हाइट भी अच्छी रहेगी, उसकी आई साइट भी अच्छी रहेगी। अब दोनों पैर सामने खोलेंगे। आज हम आपके सभी उन स्कूल के टीचर्स को, आपके प्रिंसिपल्स को और आपके स्कूल को भी धन्यवाद देते हैं जो अपने बच्चों को यहां लेकर के आए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और पूरे मैनेजमेंट का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है जो आपको योग सिखाने के लिए आज इस पवित्र प्रांगण में लेकर के आए। अब बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए आसन बता रहे हैं। सब पैर खोल लेंगे। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर और आगे झुकाओ और माथा घुटनों से लगाओ। झुको झुको। करो करो करो। सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। झुको झुको झुको। एक बार जोरदार तालियां। देखो कि सब बच्चों ने कितना अच्छा किया है। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। क्या नाम है इसका? अब करना है सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन। 3 आसन लेट के। लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उठाओ पैर। सर्वांगासन। बहुत सुंदर। ऊपर वाले बच्चों ने भी, नीचे वाले बच्चों ने भी, बहुतों ने बहुत अच्छा किया। जो नहीं कर रहे वो तालियां बजाओ करने वालों के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वापस। ये हो गया सर्वांगासन। अब है हलासन। पैर ऊपर उठाओ। हाइट अच्छा रहेगा। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा होगा। पैर पीछे। बहुत बच्चे तो मजे ले रहे हैं लुढ़क लुढ़क के। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। अब चक्रासन। हाथ ऐसे लगाओ और भी उठाओ। बहुत अच्छे। जोरदार तालियां। ये तो सब बच्चों ने जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे तो खड़े होकर के भी कर लेते। खड़े होके करो।
जो बच्चे खड़े होकर के कर सकते हो करेंगे, गिरेंगे नहीं। ये खड़े होकर के कौन कर पाएंगे? जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, जिनके बॉडी फ्लेक्सिबल है। ये हो गया चक्रासन। क्या हो गया? चलो सभी खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। अच्छा चलो हाथ उठाओ, आगे झुक जाओ, ये भी हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा है। पाद हस्तासन इसको बोलते हैं। और अब पीछे झुक जाओ, तो पीछे झुको, पीछे पीछे झुक जाओ, झुक जाओ। बहुत अच्छे बेटे, बेटी ने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा मेरा मजबूत है, दोनों सिर के ऊपर। ताड़ासन। क्या करना है बोलो? ताड़ासन। क्या करना है सबको? ताड़ासन। अब गरुड़ासन। गरुड़ासन, गरुड़ासन देखो। दूसरी तरफ से भी करना। आजा ऊपर आजा। गिरना मत, कुछ तो ऐसे गिर रहे। और एक तो छोटी योगिनी आ गई है, आप भी करोगे? अरे रे 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 रे, ये नीचे नीचे कर रही थी, ऐसे करो करो, इधर इधर से। हाँ कैसे करना? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। ये भी नीचे से कसरत कर रही थी। चलो अब करेंगे सूर्य नमस्कार। क्या करना है? ये 5 आसन 7 आसन जितना हो जाए कर लेना। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। कैसे? दोनों हाथ सामने। और अब श्वास भर के और आगे झुक जाओ। राइट पैर पर रेस्ट करो। राइट पर फर्स्ट राइट। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब बच्चे, बहुत अच्छे। अब राइट करो तो राइट भी पीछे। सामने से उठ जाओ। करो करो, जहां जगह है वो तो कर लो। फिर बीच से उठ जाओ। आगे, लेफ्ट लेग आगे, फिर राइट भी आगे, फिर हाथ पीछे, फिर सामने। ये क्या हो गया? सूर्य नमस्कार। क्या हो गया? बच्चे शीर्षासन भी कर सकते हैं। कितने बच्चों को आता है? करो शीर्षासन। जो कर सकते हो करना।
बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तालियां बजाइए एक बार बच्चों के लिए। जो शीर्षासन करेगा कभी बीमार, उसकी मेमोरी शार्प होगी, उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसकी आंखों पर चश्मा, ऐनक, ग्लासेस नहीं आएंगे। बहुत अच्छा है। सुनो, अब सबको करना है योगिक जॉगिंग। क्या करना है सबको? चलो सब खड़े हो जाएंगे। योगिक जॉगिंग का पहला पोज, ये तो पहला हुआ, फर्स्ट पोज। सेकेंड, हाथ सीधा, पैर पीछे, दो, तीसरा, थर्ड। दोनों हाथ ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ। कितने हो गए? 3। कितने हो गए? चौथा। सबको मजबूत बनना है ना? कोई कमजोर? सबको कैसा शरीर चाहिए? मजबूत चाहिए ना? और ये भी मजबूत चाहिए, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट, बस। थोड़ा सा बैठो, इधर बैठो, उठो, फिर बैठो, ऐसे बैठो, सब मजबूत बन जाएंगे। कितना हो गया? 6 पोज, ऐसे पैर खोलो और ऐसे 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 बैठो। करो बच्चों, या फिर दूसरी तरफ से। एकदम सब स्ट्रॉन्ग बनेंगे, कोई कमजोर नहीं होगा। करो, सब पहलवान बनेंगे। सामने सांस भर के, साइड में 7 हो गया। अब 8th पोज, ऐसे साइड में जाओ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। कितने हो गए? 8। अब 9। कैसे? करो, क्रॉस करके करो। ऐसे। 10th पोज, दोनों पैर पास में। कैसे? ऐसे। फिर आगे झुको। तो ऐसे कर लेगा वो मोटा, हाँ, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना। एक आइडियल बॉडी मिलेगी आपको, ठीक है? कितना हो गया? 10। कितना हो गया? अब 11वां। कैसे करोगे?
यहाँ से करो। बस बस बस। 1 2 3 4। और ऐसे दोनों सामने। और कैसे करना? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए खास ऐसे बैठ जाओ। आप जरा साथ देंगे वो करेंगे, बाकी नहीं। 1 2 3 1। तो ये कितनी बार करना? 5 से 10 बार। कितनी बार? देखो 10 बार ऐसे करना। ऐसे, ठीक है? तो आपकी भुजाएं कैसी बन जाएंगी? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। हाँ, ऐसी है ना सबकी भुजाएं। देखो, हाँ? तो अब सबको मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, जिस चीज को करना है मेरे साथ करेंगे। साधारण दंड, क्या नाम है इसका? अब दूसरा, बस बस, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं। सुनो सुनो, ये ऐसे गए यार, ऐसे या तो करके ही रहेगी। 2 तीसरा तीसरा हाथ ऐसे ऐसे करो। इसे बुझाए चोरी चोरी। 3 चौथा हनुमान दंड। हनुमान जी बहुत बलवान है, ऐसे ही बनना। सुनो, ये साइड में साइड में साइड में, हाथ के साइड में, फिर ऐसे। बहुत अच्छा बेटे। बस 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 बस। अरे बड़ा मजबूत है। पृथ्वीराज चौहान। और आपका? अखिलेश्वर। चलो नेक्स्ट। फिर ऐसे, ये बड़ा मजबूत है पृथ्वीराज चौहान का। 2 बार ही करना बस, ज्यादा बार बच्चों को नहीं करना। नेक्स्ट पार्श्वदंड। देखो ऐसे सब बच्चे जवान एकदम पहलवान बन जाएंगे। ये फिर ये मोटे देख रहे हैं। ये अब चक्रदंड। क्या होगा अब? चक्रदंड नीचे वाले भी कर रहे हैं ना। करो करो ऐसे। अभी तुम देखो, वहां बैठो। आप करोगे? थोड़ा इधर आगे आगे, ठीक है? ऐसे तुम नहीं कर पाओगे। ये करो करो, ये करो करो। यस, बड़ा मजबूत है। बस 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 बस। ये पृथ्वीराज चौहान ने तो जोरदार कर दिया। हाँ, जैसे ने किया
ऐसे सभी बच्चों को करना है। कैसे? ये ऐसे। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे और फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे। पृथ्वीराज चौहान ने कोशिश की, आपने किया किसी ने? धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? अब 9 के बाद 10वां देखो ऐसे, घर जाके करना सब। ये ऐसे हाथ रखो, गिरना मत, इधर कर, इधर पड़ेगा तो ऊपर ही पड़ेगा। हाँ ऐसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पृथ्वीराज चौहान ने भी अच्छा किया। हाँ? एकदम पक्का है। अब करना है 11वां। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 करो। 1 2 3 4 बस। अब ये लास्ट वाला पहले बता दिया था। इससे क्या होगा? इससे आपकी भुजाएं मजबूत बन जाएंगी। इधर अभी रोज करना, करता है ना, तो और मजबूत हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही सब बच्चे बलवान बनेंगे। ये तो एक साथ कर रहा है, अभी सभी बलवान बनेंगे। इसने भी आधा किया। चलो खड़े हो जाओ सब। भारत माता की, जरा जोर से, भारत माता की। वंदे वंदे। अच्छा सुनो, पैरों के लिए एक्सरसाइज होगी अभी, है ना? पैरों के लिए कैसे? ऐसे देखो, ये पैर भी तो मजबूत होने चाहिए ना, एकदम फर्स्ट क्लास। दूसरा, सेकंड। ये ऐसे, तीसरा गिरना मत। 3 हो गए, चौथा ऐसे। ये अब 5वां, 1 2 3 4, सब मजबूत बन जाएगी, ठीक है? पहले किसी से कंपटीशन होता था तो क्या करते थे? ऐसे ताल ठोकते थे। हाँ? अब ताल तो बच्चे नहीं, कुल्ले ठोकते। चलो पैरों को और मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है ना? सबके पैर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, खूबसूरत बनेंगे। कैसे? ऐसे पूरा बैठ जाओ। ये नेक्स्ट ऐसे ऐसे बैठो। पीछे वाले पैर भी सीधा। लास्ट, बोले बजरंगा बली की, हनुमान जी महाराज की।
तो चलो बजरंग बली बनाते हैं। ये ऐसे ठीक है, चलो बैठ जाओ बटरफ्लाई। ये कुछ बच्चे कठिन आसन करके दिखाएंगे, कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशंस भी जीते हैं और वो बच्चे कुछ खास आसन करके बताएंगे। अष्टवक्रासन कौन करेंगे? विकास। और त्रिविक्रमासन, त्रिविक्रमासन कौन करेगा? आप। राहुल है ना, राहुल बेटा, ये सब बच्चे इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। एक पाद शलभासन, सर्वेश आगे आके चलो हनुमान जी कर दो। और ओंकार आसन, मंजुनाथ, मंजुनाथ ओंकार आसन कर रहे हैं। कोशिश किया बच्चे ने, बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा स्टेज हिल रहा है। त्रिपुरासन स्वाति बेटी करेगी। यहाँ करो बेटा आराम से। यहाँ पर SC/ST गर्ल्स हॉस्टल की बेटियां कहां पर हैं? इन बेटियों ने शिविर के लिए बहुत काम किया। एक बार जोरदार तालियां सब बेटियों के लिए। SC/ST गर्ल्स हॉस्टल की बेटियों ने घर घर जाकर के योग का प्रचार किया। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां सबकी ओर से। एक बार खड़ी हो जाएंगी सब बेटियां जिन्होंने बहुत प्रचार किया। एक बार इन बेटियों के लिए सबकी ओर से तालियां। बहुत अच्छी बेटियां है ना, इन्होंने बहुत सेवा की है। चलो सभी बच्चे खड़े हो जाओ। बच्चों के लिए हमने एक CD बनाया है। जो भी बच्चे योग प्रैक्टिस करना चाहें तो ये CD ले लेना, उनको सब योगाभ्यास करने का इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, बच्चों के लिए योग। फिर ये बच्चों के लिए हमने बुक्स बनाई हैं। जितने भी यहाँ बच्चे हैं, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब भी इससे अपने बच्चों को योग सिखा सकते हैं। इसमें योग सिखाने के सारे तरीके हैं। ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है, सब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चे इसको अच्छे से देख करके सीख सकते हैं। तो बच्चों के लिए योग, ये योग की पुस्तकें, इससे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से फिर सारे अभ्यास कर भी पाएंगे। तो सब बच्चे योगाभ्यास सीखना और सबको योग सिखाना, सबको योग बताएंगे। और जो इनके टीचर हैं वे भी इसको सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। और एक बार हम पुनः सभी स्कूल, अप्पा पब्लिक स्कूल, नूतन विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, संगमेश्वर प्रौढ़शाला,
नूतन विद्यालय, शरण बसवेश्वर रेसिडेंशियल स्कूल, नूतन विद्यालय कन्या पाठशाला, एनवी सपना नारायण, श्याम गणलाल चमनाजी जैन आर्यन इंग्लिश मीडियम केंद्रीय विद्यालय, सेंट मेरी स्कूल दुड़प्पा, और हम HKE कन्या स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर कैंपवेल्स, और SC/ST राजकीय कन्या हाई स्कूल, भारतीय विद्या केंद्र, सरस्वती विद्या मंदिर और LNJP स्कूल, सभी स्कूल और उनके प्रिंसिपल्स का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। रोग हैं माने कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, स्किन प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम है, जो छोटी छोटी बीमारियां उनका बता देते हैं। अब जैसे किसी के बाल झड़ते हैं तो क्या करें, तो ये एक्यूप्रेशर का ही ऐसा करो, पीछे से नाखून रगड़ना शुरू कर दो 5-5 मिनट, आंवले का जूस पीना शुरू कर दो। जो आंवले का जूस पिएगा नेल्स को पीछे से रगड़ लेगा, कपालभाति अनुलोम विलोम करेगा, उसके बाल नहीं झड़ेंगे। नहीं तो बहुतों के तो एकदम खेल का मैदान तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म पूरा फर्स्ट क्लास, घास घूस गायब हो गया। तो जिनका गायब हो गया है पूरा ऊपर का घास फूस, ओ 5 मिनट ऐसे कर लेना, दिव्य केश तेल लगाना, कपालभाति अनुलोम विलोम करना, बाल नहीं झड़ेगा। आंवला का जूस पियो, बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, पूरी बॉडी के लिए और लंबा जीवन जीने के लिए। आंवले में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो बॉडी में डीजनरेशन को रोकता है, और डीजनरेशन नहीं होगा तो आपकी लाइफ लंबी होगी। हाँ, डीजनरेशन होने से ही हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब कमजोर हो जाता है, और उससे डिजीज भी होती है, लाइफस्टाइल डिजीज। तो जो आंवला पिएगा उसको लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी, बाल की समस्या नहीं होगी, आंख की समस्या नहीं होगी, आइज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और स्किन की डिसऑर्डर नहीं होगी, पेट की खराबी नहीं होगी। आंवला तो सब पिया करो, आंवला एलोवेरा जूस तो सब पी लिया करो, ये कर लिया करो। आंखों के लिए भी आंवला का जूस बहुत अच्छा है। ये आंख का पॉइंट बता दिया है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आंख की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के मुंह ठंडे पानी से आंखों को धो लिया करो, आंखों के लिए बहुत जरूरी है ये। ऐसे ही किसी को डैंड्रफ हो तो क्या करे, डैंड्रफ हो तो खट्टी छाछ से सिर धोया करो, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। कोई भी फंगस हो, फसल में भी फंगस लग जाए ना, तो 15-20 दिन पुरानी खट्टी छाछ उसको खेत में छिड़क दो तो फंगस खत्म हो जाता है। कुदरती खेती और कुदरती कीटनाशक का भी हम तरीका बताते हैं। तेल वाला कीड़ा हो जाए तो दूध का छिड़काव कर दो फसल के अंदर। हाँ, 1 एकड़ जमीन में 4-5 लीटर दूध पर्याप्त होता है, और 1 एकड़ जमीन में 4-5 लीटर लस्सी पर्याप्त होती है। वो 15-20 दिन पुरानी खट्टी छाछ होनी चाहिए। छाछ, तक्र क्या बोलते हैं, सबको पता लग गया, तक्र सब समझते हैं। खट्टी खट्टी छाछ भीतर के भी सब बैक्टीरिया खत्म कर देती है। पेट में बैक्टीरिया होता है ना, उससे क्या होता है, कोलाइटिस। पेट के बैक्टीरिया से क्या होता है, कोलाइटिस। वो खट्टी छाछ पीने से पेट का बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। फसल पे छिड़को तो फसल का बैक्टीरिया खत्म होता है, और सिर पे छिड़क दो तो सिर का बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, उसे ये सोराइसिस और जो है डैंड्रफ। तो छाछ, नारियल का तेल, नीम का पत्तों का रस और सुहागा, टंकन, बोरिक एसिड और लगा के, और फिर अपना वो केश कांति शैम्पू से वॉश कर लेना। अब तो पहले केश कांति एक ही तरह का मिलता था, बहुत जल्दी आपको 5 तरह का केश कांति मिलेगा। एक जनरल, एक फिर प्रोटीन वाला, फिर एक आंवला वाला, फिर आंवला सिकाकाई वाला, फिर एक रीठा वाला, फिर एक एंटी डैंड्रफ वाला। 5 तरह का केश कांति शैम्पू आपको मिला करेगा। जैसे अभी कई तरह के आपको सोप्स मिलते हैं। तो खैर, मैं आपको डैंड्रफ के लिए बता रहा था इलाज। ऐसी ही सब बीमारियों का इलाज है। जिनको आंख का बहुत प्रॉब्लम हो ना, तो दृष्टि करके आई ड्रॉप है, लगती तो तेज है लेकिन आओ जबरदस्त है। ये दृष्टि आई ड्रॉप तो इतनी अच्छी है, आप अपने घर में भी बना सकते हो। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, ऐसा बनाते हैं इसको। इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के ऊपर हमने इसका प्रयोग किया है, करोड़ों लोगों पर। दांत के लिए तो ये दंत कांति टूथपेस्ट और आश्रम का दंत मंजन, इससे बेहतर आश्रम का जो दंत मंजन है वो भी बहुत ही
बहुत ही अद्भुत है। ये तो आप दंतकांति और दंत मंजन आप घर में भी बना सकते हो। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम फिटकरी लेकर के उसको फूला दिया, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम नीम का छाल या पत्ते, 100 ग्राम बबूल का छाल, 20 ग्राम लविंग, ये ऐसी जड़ी बूटियों से बनाते हैं। पायरिया रह ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस में पायरिया का कोई इलाज नहीं है। मसोड़े फूलते हो, खून आता हो, इससे ठीक हो जाता है ऐसे ही। तो ये मैं बता रहा था कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है। कॉन्स्टिपेशन है तो आंवला और एलोवेरा का जूस पी लो 4-4 चम्मच सुबह उठ करके। ये 4 चम्मच एलोवेरा का, 4 चम्मच आंवले का जूस पी लिया। एक सिंपल होता है, एक इसमें फाइबर वाला होता है, एक इसमें फिर अकेला एलोवेरा होता है, एक उसमें ऑरेंज के फ्लेवर के साथ होता है, पीने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप आंवला एलोवेरा का 4-4 चम्मच जूस पी लो, कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। ये सबके लिए अच्छा है। जनरल हेल्थ टॉनिक, जनरल फूड सप्लीमेंट, एंटीटॉक्सिन, एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपके शरीर का आरोग्य इससे बढ़ेगा, बड़ा जबरदस्त है। आंवला एलोवेरा तो सब पी लिया करो। फिर बीपी हो जाए तो क्या करो? मुक्तावटी। बीपी ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? आदमी सोचते हैं बीपी बढ़ गया तो क्या है? बीपी ज्यादा बढ़ गया तो दिमाग की नस फट जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। इसके लिए लौकी का जूस पियो और ये मुक्तावटी है। ये ऐसा, ये हमने ये जैसे इंटरनेशनल पैकिंग होती है ना, आजकल पैकिंग का जमाना आ गया। गोली वो भी बोले इसमें ये ब्लिस्टर पैकिंग होना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है। तब कहता है ये इंटरनेशनल पैकिंग। अरे दवाई गोली खा ले, उससे फायदा होगा। लेकिन हमने इंटरनेशनल पैकिंग ही बना दिया। सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अपनाते हैं हम दवाइयाँ बनाने के भी। इसका प्रोसीजर पूरा का पूरा। भाई बहनों, ये क्या करना, ये मुक्तावटी खा लेना। किनको? जिनको बीपी हो। इतनी छोटी छोटी गोली है, 2 गोली चबा करके खा लो। बीपी पहले दिन से नॉर्मल, महीना 2 महीना अधिकतम 3 महीना किसी का बीपी नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम धीरे धीरे करना, लौकी का जूस पीना बीपी के लिए, बीपी क्योर। फिर शुगर, 2 गोली खाली पेट, वो भी खाली पेट खाना, मुक्तावटी मधुनाशिन, तो ज्यादा फायदा होगा। खाली पेट खाने से दवाई का असर होता है पूरा, वो पानी में घुल करके फिर पूरे शरीर में चला जाता है। पानी के साथ लो, 1 गिलास पानी के साथ, या ज्यादा ही बीपी है तो लौकी का जूस, सोरेकाई का जूस, दूधी सोरेकाई लौकी। हाँ, तो जिनको शुगर है वो मधुनाशिनी ले लो 2 गोली। ऐसे में बात कर रहा था, कुछ ये कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मोटापा है तो मेदो हरबटी ले लो खाली पेट गर्म पानी के साथ, और गर्म पानी पियो, गोमूत्र का अर्क पी लो। तो बीपी, शुगर, मोटापा के लिए बताया। ऐसे ही थायराइड के लिए ये पॉइंट दबाओ, त्रिकुटा चूर्ण और उसमें प्रवाल पिष्ट मिला के ले लो, बस थायराइड की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। ये तो जो कॉमन प्रॉब्लम उनके बारे में। अस्थमा है तो च्यवनप्राश लो, दूध में हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी तो थोड़ा थोड़ा रोज प्रयोग करना चाहिए दूध में भी, तो शरीर में कहीं गांठ नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी टीबी नहीं होगा। हल्दी और तुलसी ये तो सबको ले लेने चाहिए। हमने तो गिलोय, तुलसी और नीम के गोली बना दिया, आरोग्यवटी। गिलोय घनवटी, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो बार बार बीमार होते हैं, बार बार बीमार, तो गिलोय का घनवटी खाओ। गिलोय, गुड़वेल, गिलोय, अमृतबल्ली, तिपातिगा, उसका अलग अलग नाम है। उसका गिलोय का तो अद्भुत है लाभ। तो घृत कुमारी, एलोवेरा, घृत कुमारी, तिपातिगा, अमृतबल्ली, कुछ भी बोलो उसको, गड़ो, गिलोय, कुछ भी, और तुलसी, ये तो सबके घर में होना चाहिए। इससे आरोग्य मिलेगा सबको। ऐसे छोटी छोटी बातों को पर हम ध्यान दें तो अपने को शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी। मैं कह रहा था कफ अस्थमा ज्यादा है तो च्यवनप्राश ले लो, दूध में हल्दी ले लो, और बहुत ज्यादा अस्थमा है, कफ है, एक ये औषध दर्शन पुस्तक है, ये सब ले जाना। औषध दर्शन पुस्तक, ये औषध दर्शन कन्नड़ में भी है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सब भाषाओं में है। भारत की सब भाषाओं में है, अंग्रेजी में भी है। तो इसमें सब बीमारियों का इलाज है। ये घरेलू इलाज भी है इसके अंदर, और फिर जो हमने करोड़ों लोगों पर अलग अलग, अब जैसे स्किन डिसऑर्डर्स के लिए कायाकल्पटी है, हार्ट के लिए हृदयामृत है, फिर और तमाम तरह की औषधि है, वो सब इस पुस्तक के अंदर पेज नंबर 30 से हर एक इलाज दिया है। पहले मोटापा का, फिर शुगर का, फिर इसके अंदर बीपी का, फिर ये पिंपल्स हो जाते हैं, फिर लिकोडर्मा का, फिर जिनको शुक्राणु की कमी रहती है, स्पर्म काउंट कम होता है, इनफर्टिलिटी है, शरीर में कहीं पर सिस्ट हो जाती है, जिनको थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया के लिए मैं अलग से बता देता हूँ, उसमें नहीं लिखा हुआ। शीशम के पत्ते, शीशम को क्या बोलते हैं? शीशम, गोल गोल पत्ते वाली एक टाली, शीशम ही बोलते हैं। शीशम के पत्ते, घृत कुमारी,
गेहूं का जवारा ये दे दे, और शरीर में कहीं गांठ गांठ हो गई तो चंद्रप्रभावटी शिलाजीत रसायन दे सकते हैं, तो हीमोफीलिया भी ठीक हो जाता है, जो ब्लीडिंग होता है तो रुकता नहीं है, उसके लिए मैंने बताया। फिर ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो मंगोल बच्चे होते हैं, अपंग बच्चे होते हैं, सीपी के बच्चे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गैस्ट्रिक के लिए, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, आंव संग्रहणी के लिए, फिर हार्ट के लिए, फिर क्रोनिक एसिडिटी के लिए, फिर ये सब बीमारियों के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस, फिर ये एक कमर से दर्द चलता है पैर तक, उसको शैटिका ग्रिथ्रसी बोलते हैं। फिर ऐसे ही बहुत पुराना साइनस नज़ला हो, फिर जिनको सोराइसिस एक्जिमा हो, फिर कैंसर के लिए भी जो इलाज है वो लिखा हुआ है, फिर जिनको यूट्रस में फाइब्रोस आदि होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस ए बी सी की प्रॉब्लम होती है, फिर जिनको किडनी खराब हो जाती है, जिनको मिर्गी की दौर आती है, हर्निया की प्रॉब्लम है, फिर जिनको ये मोतियाबिंद है, फिर जिनको पार्किंसन है, फिर जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, ऑस्टोपिनिया ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कान का बहने की प्रॉब्लम है, फिर इसमें घरेलू उपचार सब दिए हुए। तो ये पुस्तक सबके लिए अच्छी है, एक छोटी सी पुस्तक में। फिर और भी जो ये अभी दूसरी भाषाओं में नहीं है, ये घरेलू उपचार के लिए, इसमें सब कुछ है छोटी सी में। तो ये जो है हम लागत मात्र पे उपलब्ध कराते हैं, ये 5 रुपीज़ में सबको देते हैं, जिससे कि हमको प्रिंटिंग करने में दिक्कत ना आए। 5 रुपीज़ में सबको देते हैं ये। फिर ये जो है ये 30 रुपीज़ के अंदर देते हैं। तो ये इसमें उद्देश्य क्या है, पहले किसी को एक बीमारी का इलाज पता हो तो बताता नहीं था कोई किसी को, हमने तो सबको सब कुछ बताया। अब जैसे एक भाई जॉन्डिस के लिए दवाई पिलाता है, क्या? एरेंड के पत्तों का रस, एरेंड को अरेंडी बोलते हैं इधर भी, पाउडर, जो भी एरेंड सबको पता है। तो एरेंड वो संस्कृत का नाम ही है। एरेंड का रस पीने से 3 दिन पियो, जॉन्डिस खत्म हो जाता है। ऊपर से फिर जवार का रोटी खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, चना खा सकते हैं भुना हुआ, सिंपल खाना, 3 दिन के अंदर जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ये पूरे भारत में अलग अलग वैद्य देते हैं, इधर भी कर्नाटक में भी कुछ लोग देते हैं एरेंड का रस, जॉन्डिस ठीक हो जाता है। ऐसे ही 3 चम्मच कूट के उसमें थोड़ा पानी मिला देते, 3-4 चम्मच का रस सुबह सुबह खाली पेट पी लिया बस। आप उसको थोड़ा पानी डाल करके ना, ऐसे ही 3 पत्ता ले लिया एरेंड का, उसको कूट लिया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, उसको निचोड़ लिया, तो आधा कप तैयार हो जाएगा। वो आधा कप पी लो सुबह सुबह खाली, बस 3 दिन के अंदर जॉन्डिस ठीक एरेंड से। ऐसी कितने, अब ये पपीता, पपाया, उसके पत्तों का रस, एलोवेरा और गिलोय, ये पीने से प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, डेंगू खत्म हो जाता है, चिकनगुनिया खत्म हो जाता है। अद्भुत, ऐसे बहुत से औषधियां हैं, उनको हम वक्त के साथ बताते रहते हैं। अब थोड़ा साहित्य भी ले लेंगे, पढ़ लेंगे। और जो है ये योग संदेश मैगजीन है, योग संदेश मैगजीन, ये कन्नड़ में भी आता है और भारत का लगभग सभी भाषाओं में ये प्रकाशित होता है। तेलुगु में भी आता है, कन्नड़ में भी आता है, मराठी में, सब भाषाओं में, बांग्ला में, उड़िया में, सब में। तो इसको भी लेकर के इससे जुड़े रहना और खुद योग करना, औरों को कराना, सब सुबह सुबह उठ करके योग करें। मेरे से एक बोले, बाबा जी आपका सपना कब पूरा होगा? मैंने कहा हमारा सपना तब पूरा होगा जब हर एक भारतीय सुबह उठ करके योग करना शुरू कर देगा। और जिस दिन सबने योग करना शुरू कर दिया, उस दिन सब सच्चे अर्थों में ऋषि पुत्र बन जाएंगे, और उस दिन ऋषि युग आ जाएगा, योग युग आ जाएगा, और ये भारत दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा। अब आपको काले धन के बारे में थोड़ा मैं पूरी जानकारी देता हूं, कैसा होता है। ऐसा नहीं, हम लोग सोचते हैं कि काला धन कैसे आ जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कानूनन दिक्कत है, एक ही बात बोलती है, काला धन है, ये फैक्ट है। उसको वापस लाने का तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, मेथड क्या होगा, चलो आज आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सभी लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, काला धन वापस कैसे आएगा? ये तो सबको पता है काला धन है, और ये भी पता है वो देश के अंदर भी है और बाहर भी है, इसमें तो कोई किसी को शंका। तो अब एक ही बात है, काला धन वापस कैसे आएगा? अब इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? ये भी सब मानते हैं कि आना चाहिए, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका मेथड क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर बहुत जरूरी है समझना। देखो,
देश का अंदर का काला धन वापस लाने के लिए तो दो ही काम करने की आवश्यकता है। काली संपत्ति को वापस लाने के लिए अलग है, दो तरह का, एक काला धन, एक है काली संपत्ति। काली संपत्ति माने जिन लोगों का आय का स्रोत पता नहीं और उनके पास में नाजायज जमीन है, उनके पास में फ्लैट्स हैं और उनके पास में सोना और दूसरी चीजें हैं, वो संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। काला धन, काला धन हिंदुस्तान का वापस लेने के लिए दो काम एक साथ करने पड़ेंगे। एक, बड़े नोट वापस ले लो और जिनका ईमानदारी का है उनको छोटे नोट वापस दे दो, और जिनका बेईमानी का है वो तो जमा करने के लिए आएंगे नहीं, वो नोट कैंसिल कर दो, बड़े नोट। अब बात समझ में आई? आपके पास 5-10 लाख रुपए मेहनत की कमाई का है, खेती का है, दुकानदारी का है, जो भी आपने मेहनत की कमाई की है, आपको सोर्स बताना पड़ेगा। तो 5 लाख रुपए तक तो कोई भी आदमी मेहनत करके सामान्य रूप से कमा ही सकता है। खेत वाला भी कमा सकता है, छोटी दुकान वाला भी कमा सकता है। तो 5-10 लाख की कोई राशि निश्चित कर दी जाए, इतने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ज्यादा किसी ने टैक्स की चोरी की तो उससे थोड़ा पैसा ले लिया जाए, बाकी उसको दे दिया जाए। बाकी जिन लोगों ने हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटा है, ये बड़े नोटों के रूप में छुपा रखा है। छोटे नोटों के रूप में लोगों का व्यवहार चलता है, लेकिन छोटे नोटों से ये बड़ा काला धन भी जमा नहीं होता है, उससे काले काम भी नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जब भी रिश्वत दी जाती है किसमें देते हैं? 10-20 का नोट में देते हैं या 1000-500? जब भी कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है तो पैसा कौन सा मिलता है? 10-20 का नोट नहीं मिलता, किसका मिलता है? 500, 1000। अभी एक कोयले के व्यापारी पर छापा डाला धनबाद में, कितना था? 70 करोड़ रुपए। कितना? 70 करोड़ थोड़ी जगह में छिपा लिया। ये 10-20 का नोट होता तो बहुत बड़ा गोदाम बनाना पड़ता, छिपा नहीं सकता। तो काला धन कहां कहां लगा हुआ है? इलीगल माइनिंग में। काला धन कहां लगा हुआ है? ड्रग्स में। काला धन कहां लगा हुआ है? रियल स्टेट में। काला धन कहां लगा हुआ है? वो मार्केट में भी, लैंड में, ऐसे लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा काला धन और काला धंधा दोनों खत्म हो जाएगा यदि बड़ा नोट, क्योंकि कोई भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं तो एक तो बैंकिंग से व्यापार होता है, बैंक ट्रांजैक्शन होता है, चेक ड्राफ्ट से व्यापार होता है, और एक किससे होता है? सारा काला धंधा किससे होता है? बोलो? कैश से। और कैश में छोटा नोट का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? मुश्किल। इसलिए देश का काला धन खत्म करना है तो बड़े नोट खत्म कर दो। दूसरा काम, ये काला धन जमा क्यों होता है? लोग टैक्स की चोरी क्यों करते हैं? टैक्स बहुत ज्यादा है। महंगाई क्यों है? टैक्स ज्यादा होने से। तो महंगाई, काला धन और सारे काले काम खत्म हो जाएंगे। टैक्स सारा खत्म कर दो, खाली एक ट्रांजैक्शन टैक्स रखो, बस। सारे टैक्स खत्म तो पेट्रोल कितने में मिलेगा? 35 रुपए में। पेट्रोल कितने में मिलेगा? अभी कितने में मिलता है? 71 से लेकर के 76 तक मिलता है पूरे देश में। कभी कम ज्यादा करते रहते हैं। तो आधे मूल्य में पेट्रोल मिलेगा आपको कुल। यह है सत्य। और भी सब चीजों का। तो टैक्स खत्म, ट्रांजैक्शन टैक्स पर ले आओ। दूसरा, बड़े नोट खत्म। छोटा आदमी के लिए 10-20 का 50 का नोट बहुत है। बड़ा आदमी सब किससे व्यवहार करे? बैंकिंग। बहुत हो गया। खैर, ये जो विदेशों में काला धन जमा, ये कैसे आएगा? ये प्रश्न का समाधान सुनो। पहले, ये संपत्ति जो बाहर जमा कर रखी है, ये पैसा उनका नहीं है। ये पैसा उनका नहीं है जिन लोगों ने जमा कर रखा है। ये पैसा किसका है? 121 करोड़ भारतीयों का है। तो इसका मालिकाना हक चेंज करो। तो मालिकाना हक चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो? आपसे पूछ रहा हूं। इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। तो मालिकाना हक किसका चला गया? बोलो? देश का हो गया, राष्ट्र का हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी एक पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियों ने बोल दिया, मैंने मिला हूं सबसे, और अभी सबसे लिखित में सहमति ले रहा हूं, और लिखित में देने के बाद कोई भी उसको हट नहीं सकता पीछे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने मान लिया है कि काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में हमें आपत्ति नहीं है। फिर क्या होगा? अगला काम, इतना होने से तो पैसा वापस नहीं आएगा। इसको राष्ट्रीय संपत्ति मानने से काम शुरू होगा, फिर आगे वापस कैसे आएगा? अब वापस लाने के लिए एक एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। किनके नाम? ये पैसा किसका हो सकता है? बोलो? ये विदेशों में पैसा किसानों का है क्या?
मजदूरों का है, आपका है। तो तुम्हारा बोले बाबा जी हम तो यही बैंक में जमा करने के लिए पैसा नहीं, विदेश के बैंक में कहां जमा करेंगे। ये पैसा किसका है बाहर? एक नंबर पर करप्ट पॉलिटिशियन, पहला नंबर भ्रष्ट नेता, दूसरा भ्रष्ट अधिकारी, तीसरा भ्रष्ट व्यापारी। बड़े व्यापारी, बड़े अधिकारी और बड़े भ्रष्ट नेता, ठीक है, तीन का ही हो सकता है ना। बेईमान नेता, बेईमान अधिकारी, बेईमान व्यापारी, ठीक है। इसके तीन के अलावा तो किसी का नहीं है ना। तो ये तीन का पहचान कैसे करें? जो भी एमएलए एमपी रहा हो पिछले 30 सालों में, उस सब के नाम जनरल एफआईआर दर्ज करो। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। और जो भी क्लास 1 ऑफिसर रहा है और जिसका भी टर्नओवर कुछ भी अमाउंट निश्चित कर दे, 10-20 करोड़ से ज्यादा का जिसका टर्नओवर है, उसके नाम एक जनरल पर्पज एफआईआर, उसको हमने नाम दिया है। इसका प्रोसीजर सुन लो, जिसके ऊपर हम सहमति बना रहे हैं और अब इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं। वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन और तीसरा है ओनरशिप डिक्लेरेशन। ये 3 प्रोविजन है। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, इस पर भी सब पार्टियां राजी हो रही हैं। तो अभी इसका हम लिखित में ले रहे हैं, अभी वर्बली बात हो गया है सबसे। एक पार्टी राजी नहीं हो रहा है, उसका भी मुसीबत आएगा फिर। तो ये अभी फरवरी मार्च में पूरा लिखित में काम चलेगा। पहले वाले काम में क्या गड़बड़ हुआ? पहले बोला हमको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन सिग्नेचर करके नहीं दिया। हमने कहा जब तक सिग्नेचर करके नहीं दोगे तब तक हम नहीं हटेंगे। तो बात यहां बिगड़ी। तो जहां से बात बिगड़ी थी वहां से बात शुरू कर रहे हैं, जहां से बात बिगड़ी वहां से बात शुरू कर रहे हैं। अब सब बोल रहे हैं कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करके विदेशों में इनके खातों के बारे में जानकारी मांगी जाती है, तो हमको आपत्ति नहीं है, इसके लिए सहमति बन रही है। तो ये सारे वो प्रोसीजर हैं। इन 3 बड़े प्रोसीजर से पैसा कहां आएगा? देश में। फिर ये क्या करना पड़ेगा? 300 से 400 एमपीज हमारे इस पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे कि संसद तो ये बोलती है, आप क्यों नहीं करते? वहां से वापस एफआईआर दर्ज करने का अधिकार और वापस लाने का अधिकार फिर वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट को घेर देंगे तो ये वापस आना शुरू होगा। ये है विदेश से पैसा देश में आने की प्रक्रिया। फिर आगे से ना लूटे, इसके लिए फिर करप्शन के ऊपर कंट्रोल करना का, फिर ये सब लोगों को मिले, इसके लिए सिस्टम चेंज करने का पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लूट के बैठ जाते हैं। तो 3 काम एक साथ करना पड़ेगा, ब्लैक मनी, करप्शन एंड करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना। इसलिए 3 अभियान हैं हमारे, कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, ये 3 आधार हैं राष्ट्र के निर्माण के। एक व्यापक समझदारी के साथ, पूरे देश की भागीदारी के साथ पहले उत्तर प्रदेश से यात्रा शुरू होगी और उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी ने कहा है हमारा मुद्दा करप्शन होगा, लेकिन वो करप्शन यूपी का होगा। मैंने कहा यूपी का करप्शन नहीं, करप्शन मुद्दा होगा पूरे देश का, और पूरे देश का हिसाब देना पड़ेगा। और ये देश का अब मिलेगा। कोई भी काम एक दिन में पूरा हो जाए तो धरती स्वर्ग एक ही दिन में बन जाए, इसलिए किसी भी काम में वक्त जरूर लगता है, लेकिन यदि हम मजबूती से अपने रास्ते पर चलेंगे और पूरे देश को, अभी पूरा देश में ये सारी चीजों का प्रचार हम पहले 1 महीना पहले करेंगे, फिर पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर के सारी चीजों को सही दिशा में ले जा करके इस अभियान को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। और 2012 का वर्ष इस देश में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक वर्ष होगा, और इस देश में वो होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो ये आपको एक थोड़ा सा समय में आपको मैकेनिज्म समझाया कि काला धन वापस कैसे आएगा। इसके बारे में छोटी छोटी और बहुत सी बातें हैं जो वक्त के साथ आपको बताते रहेंगे। बोले भारत माता की।